नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबकी अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है वो कल के ऊपर ही आधारित है। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण, कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, उनके बारे में हम कल जाने थे। आज हम बात करेंगे कि उन्होंने किस हिसाब से वर्गीकरण किया है, क्योंकि जिस तरह से हमें उनका नाम जानना जरूरी है उसी तरह से उनके वर्गीकरण के बारे में जानकारियां प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए आज की आलोचना शुरू करते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण विद्वानों ने किया है, जिनके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे, उन्होंने किस हिसाब से वर्गीकरण किया है। जाहिर है दोस्तों, अगर हम वर्गीकरण यानी कि हमारे भारतीय आर्य भाषाओं की, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर AFR हनले से। ये प्रथम विद्वान है जिन्होंने 1880 में प्रथम वर्गीकरण किया था भारतीय आर्य भाषा, यानी कि हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इन्होंने ही किया था, मतलब शुरुआत इनसे ही हुई। तो इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 रूप में बांटा है। यहाँ आपके सामने है उनकी वर्गीकरण। उन्होंने पूर्वी गौड़ियन, याद रखिए, हो सके तो आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन 4 रूप में लिया है। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी भाषाओं को कौन कौन सी रूप में इन्होंने लिया है। तो इन्होंने लिया है पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। तो पूर्वी गौड़ियन के अंदर इन्होंने लिया है पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया को। पश्चिमी गौड़ियन के अंदर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। याद रखिए, पश्चिमी गौड़ियन के अंदर इन्होंने लिया है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन के अंदर गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी और दक्षिणी गौड़ियन के अंदर इन्होंने मराठी को लिया हुआ है। मैं फिर से और एक बार आप लोगों को कह रही हूँ, पूर्वी गौड़ियन के अंदर इन्होंने लिया है डॉक्टर AFR हनले, यानी कि डॉक्टर हनले ने पूर्वी गौड़ियन के अंदर पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया को लिया है। पश्चिमी गौड़ियन के अंदर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी को लिया हुआ है। उत्तरी गौड़ियन के अंदर इन्होंने गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी को लिया है। और दक्षिणी गौड़ियन के अंदर इन्होंने मराठी को लिया है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जो द्वितीय विद्वान हैं वर्गीकरण के रूप में, यानी कि हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में। तो इन्होंने मुख्य रूप में 3 तरह से बांटा है: बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। अब मैं आपको बताऊंगी कि बाहरी उपशाखा में उन्होंने क्या क्या लिया है। तो बाहरी उपशाखा के अंदर इन्होंने उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय, पूर्वी समुदाय को लिया हुआ है। मध्य उपशाखा के अंदर इन्होंने मध्यवर्ती जो समुदाय रहा उससे लिया है। और भीतरी उपशाखा के अंदर इन्होंने केंद्रीय समुदाय के साथ साथ पहाड़ी समुदाय लिया है। अब हम डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन की ये जो वर्गीकरण है इसे थोड़ी से विस्तार रूप से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने पेश है डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन की जो वर्गीकरण है, इसे मैं विस्तार रूप से आपके सामने पेश कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा 3 तरह से इन्होंने बांटा हुआ है। बाहरी उपशाखा के अंदर उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी और पूर्वी समुदाय इन्होंने लिया हुआ है। तो यहाँ हम जानते हैं कि उत्तरी पश्चिमी समुदाय के अंदर इन्होंने क्या क्या लिया है, लहंदा और सिंधी, इन दोनों भाषाओं को उन्होंने लिया है उत्तरी पश्चिमी समुदाय के अंतर्गत। और अब अगर हम बात करते हैं दक्षिणी समुदाय, उसमें उन्होंने लिया है मराठी भाषा को। और पूर्वी समुदाय के अंदर उन्होंने लिया है उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया, इन 4 लैंग्वेज को, यानी कि इन 4 भाषाओं को। और ये रहा बाहरी उपशाखा के अंदर। अगर हम बात करते हैं मध्य उपशाखा के बारे में, तो मध्य उपशाखा में उन्होंने लिया हुआ है पूरी की पूरी मध्यवर्ती समुदाय, यानी कि पूर्वी हिंदी को उन्होंने लिया है मध्य उपशाखा के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं भीतरी उपशाखा के बारे में, तो भीतरी उपशाखा को उन्होंने 2 रूप में बांटा हुआ है, जैसे कि केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय। तो केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भेरनी, खानदेशी, राजस्थानी।
याद रखिए, मैं और एक बार कह रही हूँ कि भीतरी उपशाखा को उन्होंने दो रूप में बांटा है, जैसे कि पहला है केंद्रीय समुदाय और एक है पहाड़ी समुदाय। तो केंद्रीय समुदाय के अंदर उन्होंने लिया है पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिरनी, खानदेशी और राजस्थानी को। अगर हम बात करते हैं पहाड़ी समुदाय की, तो पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत उन्होंने लिया है पूर्वी पहाड़ी यानी कि नेपाली, मध्य केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। याद रखिए, पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत उन्होंने लिया है पूर्वी पहाड़ी, जिसे नेपाली भी कहा जाता है, मध्य केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी को। अब हम बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन के जो वर्गीकरण है भाषाओं का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, उनके आलोचना करके, उनके वर्गीकरण की आलोचना करके डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने स्वयं की जो वर्गीकरण तैयार किया है उसको हम देख लेते हैं। उन्होंने 5 रूप में बांटा है, जैसे कि उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दाक्षिणात्य। तो कौन कौन सी भाषाओं को उन्होंने कौन कौन सी रूप में लिया है हम देख लेते हैं। तो उदीच्य के अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी को लिया हुआ है। प्रतीच्य के अंतर्गत राजस्थानी और गुजराती को लिया हुआ है। मध्यदेशीय के अंतर्गत उन्होंने पश्चिमी हिंदी को पूरी तरह से लिया है मध्यदेशीय के अंतर्गत, और प्राच्य के अंतर्गत उन्होंने लिया है पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला को, और दाक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी को लिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जिन्होंने की थोड़ी सी परिवर्तन किया है। ये जो सुनीति कुमार चटर्जी ने तैयार किया हुआ है वर्गीकरण का, उसमें थोड़ी सी उन्होंने परिवर्तन करके अपना वर्गीकरण तैयार किया है। तो क्या परिवर्तन हुआ है आप देख लीजिए। इस वर्गीकरण से थोड़ी सी परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के वर्गीकरण को देखते हैं, काफ़ी समानता हमें नज़र में आएगी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण के साथ, थोड़ी से परिवर्तन के साथ। जैसे कि उदीच्य को अगर हम देखते हैं, धीरेन्द्र वर्मा ने भी उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा और पंजाबी को लिया हुआ है। वहीं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी सिंधी, लहंदा और पंजाबी को लिया हुआ है, याद रखिए। और प्रतीच्य को अगर हम देखते हैं, इन्होंने सिर्फ गुजराती को लिया है धीरेन्द्र वर्मा ने, और सुनीति कुमार चटर्जी राजस्थानी के साथ गुजराती को लिया है, और धीरेन्द्र वर्मा ने सिर्फ गुजराती को लिया है। मध्यदेशीय को अगर हम देखते हैं धीरेन्द्र वर्मा की वर्गीकरण को, तो इन्होंने राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को जहां पर लिया हुआ है। मध्यदेशीय के अंतर्गत अगर हम डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण को देखते हैं, तो उन्होंने सिर्फ पश्चिमी हिंदी को लिया हुआ है, परंतु इन्होंने राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को भी मध्यदेशीय के अंतर्गत लिया हुआ है। प्राच्य के अंतर्गत जहां पर इन्होंने उड़िया, असमिया और बंगला को लिया हुआ है, प्राच्य के अंतर्गत डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो है उन्होंने पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला को लिया हुआ है। दाक्षिणात्य के अंतर्गत दोनों ने ही मराठी को लिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के वर्गीकरण, जिन्होंने कि क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने 5 वर्गों में प्रस्तुत किया था। सौरसेनी, जिसे मध्यवर्ती अपभ्रंश भी कहा है उन्होंने, मगधी जिसे पूर्वीय, अर्धमगधी जिसे मध्य पूर्वीय, महाराष्ट्र जिसे दक्षिणी, और प्राच्य पैसाजी जिसे पश्चिमोत्तरी का नाम दिया है। तो देखते हैं कौन कौन सी भाषा है और कौन कौन सी अपभ्रंश के अंतर्गत उन्होंने लिया है। क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के अंदर उन्होंने लिया है। तो सौरसेनी यानी कि मध्यवर्ती के अंतर्गत उन्होंने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती को लिया हुआ है। और एक बार आप लोगों को बोल देती हूँ, सौरसेनी यानी कि मध्यवर्ती नाम उन्होंने दिया है, उसके अंदर उन्होंने लिया है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इन चारों भाषाओं को उन्होंने लिया हुआ है। मगधी यानी कि पूर्वीय अपभ्रंशों के अंतर्गत उन्होंने लिया है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया को। अर्धमगधी यानी कि मध्य पूर्वीय जो क्षेत्रीय अपभ्रंश के अंदर उन्होंने पूर्वी हिंदी को लिया हुआ है। महाराष्ट्री यानी कि दक्षिणी जिसका नाम उन्होंने दिया है उसके अंतर्गत उन्होंने महाराष्ट्री यानी कि मराठी को लिया हुआ है। ब्राचर पैसाजी यानी कि पश्चिमोत्तरी
संबंध अपभ्रंशों के अंतर्गत उन्होंने लिया है सिंधी, लहंदा और पंजाबी को। दोस्तों अब हम बात करते हैं उस विद्वान के बारे में जिन्होंने संबंध सूचक परसर्गों के आधार पर भाषाओं का यानी कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था। तो वो है श्री सीताराम चतुर्वेदी। तो उनका वर्गीकरण कुछ इस तरह से है, आप देख रहे हैं। का के अंदर उन्होंने हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी को लिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा संबंध सूचक परसर्गों के आधार पर इन्होंने किया है। तो का के अंतर्गत इन्होंने लिया है हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी को। फिर आता है दा के अंदर इन्होंने लिया है पंजाबी और लहंदा को। जो के अंतर्गत सिंधी और कच्छी, इन दोनों भाषाओं को इन्होंने लिया है। नो के अंतर्गत इन्होंने गुजराती को लिया है। और एर के अंदर इन्होंने बंगाली, उड़िया और असमिया को लिया हुआ है। तो श्री सीताराम चतुर्वेदी जिन्होंने कि संबंध सूचक परसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया हुआ है। तो इन्होंने किस हिसाब से किया है और एक बार मैं आपको बोल देती हूँ, आप याद रखिए। का के अंतर्गत पहले याद रखिए संबंध सूचक परसर्गों के आधार पर करने वाले विद्वान हैं सीताराम चतुर्वेदी। और इनके वर्गीकरण का के अंदर आ जाता है हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी। दा के अंदर आ जाता है पंजाबी, लहंदा। जो के अंतर्गत सिंधी, कच्छी। नो के अंतर्गत आ जाता है गुजराती। और एर के अंतर्गत आ जाता है बंगला, उड़िया और असमिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अंतिम विद्वान जिन्होंने इस क्षेत्र में यानी कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। और वो है डॉक्टर हरदेव वहरी, जिनके बारे में मैं कल भी आपको बताई थी कि इन्होंने 2 वर्गों में बांटा है। एक तो है हिंदी वर्ग और एक है अहिंदी यानी कि हिंदीत्तर वर्ग। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषा है जिन्हें इन्होंने हिंदी वर्ग के अंतर्गत और कौन कौन से वो भाषाएं हैं जिन्हें इन्होंने अहिंदी यानी कि हिंदीत्तर वर्ग के अंतर्गत लिया हुआ है। तो हिंदी वर्ग के अंतर्गत इन्होंने लिया है मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को। याद रखिए डॉक्टर हरदेव वहरी की जो वर्गीकरण है हिंदी वर्ग के अंतर्गत इन्होंने मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को लिया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं अहिंदी यानी कि हिंदीत्तर वर्ग के अंतर्गत इन्होंने लिया है उत्तरी यानी कि नेपाली को, पश्चिमी यानी कि पंजाबी, सिंधी, गुजराती को, दक्षिणी यानी कि सिंहली और मराठी को, पूर्वी यानी कि बंगला, उड़िया, असमिया को। और एक बार बोल देती हूँ, अहिंदी यानी कि हिंदीत्तर वर्ग के अंतर्गत इन्होंने उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी हिसाब से लिया है। उत्तरी के अंतर्गत आ जाता है नेपाली, पश्चिमी के अंतर्गत आ जाता है पश्चिमी, सिंधी, गुजराती, दक्षिणी के अंतर्गत सिंहली और मराठी, पूर्वी के अंतर्गत आ जाता है बंगला, उड़िया और असमिया। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ले सकते हैं। आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।